आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीटी, पीटी, एलटी ग्रेड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग महाकवि माघ के संदर्भ में थोड़ा सा छोटा सा करेंगे अध्ययन और उनसे आने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर भी करेंगे चर्चा। तो आज की यह पाठचर्या प्रारंभ की जाए इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का अध्ययन बिंदु। माघ का जन्म गुजरात के श्री मालनगर में हुआ था और समय काल इनका 675 ईस्वी के लगभग यानी 7वीं शताब्दी का अंतिम चरण है। पिता का नाम दत्तक था और इनकी चर्चित रचना शिशुपाल वधम है, जिसमें 20 सर्ग हैं। बृहत्त्रयी के अंतर्गत माना जाने वाला यह दूसरा रत्न है। और माघ के संदर्भ में एक सूक्ति प्रचलित है कि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिना पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। यानी माघ की यह विशेषता है कि उपमा, पद लालित्य और अर्थ गौरव तीनों ही गुणों के लिए ये प्रसिद्ध हैं। इनमें प्रसाद, माधुर्य और ओज गुणों का संतुलित सामंजस्य है। शिशुपाल वधम की कथा जो है यह महाभारत से ली गई कथा है और इस ग्रंथ का जो प्रारंभ है वह श्री शब्द से होता है। इसकी संक्षिप्त कथा कुछ इस प्रकार है कि देवर्षि नारद द्वारा शिशुपाल के पूर्व जन्मों का विवरण देते हुए उसके अत्याचारों का उल्लेख, श्री कृष्ण से उसके संहार की प्रार्थना, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में कृष्ण का इंद्रप्रस्थ पहुंचना, शिशुपाल का अभद्र व्यवहार और क्रुद्ध श्री कृष्ण द्वारा उसके वध का वर्णन इसमें देखने को मिल जाएगा। पहले सर्ग में देवर्षि नारद का आगमन होता है। नारद द्वारा शिशुपाल के पूर्व जन्मों और अत्याचारों का वर्णन है। दूसरे सर्ग में कृष्ण, बलराम और उद्धव की गुप्त मंत्रणा दिखाई जाती है। तीसरे सर्ग में द्वारिका से श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान करते हैं, द्वारिका सेना और समुद्रों का वर्णन। चौथा सर्ग है रैवतक पर्वत का वर्णन है। वहीं पांचवें सर्ग में रैवतक पर्वत से सैन्य शिविर की स्थापना तक का वर्णन है। इसके बाद छठवें सर्ग में खड ऋतुओं का वर्णन है। सातवां सर्ग वन विहार का वर्णन। आठवां सर्ग जल क्रीड़ा का वर्णन है। नौवां सर्ग सायंकाल के चंद्रोदय, श्रृंगार आदि का विधान वर्णन। 10वें सर्ग में पान गोष्ठी का वर्णन, रात्रि क्रीड़ा का वर्णन है। इसके बाद प्रभात वर्णन। 11वें सर्ग में यमुना नदी का वर्णन। 12वें सर्ग में श्री कृष्ण और पांडवों का मिलन 13वें सर्ग में होता है। 14वें सर्ग में युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ का प्रस्ताव, कृष्ण की पूजा और भीष्म द्वारा उनकी स्तुति की जाती है। 15वें सर्ग में शिशुपाल क्रुद्ध हो जाता है। 16वें सर्ग में शिशुपाल के दूत कृष्ण की सभा में उभयार्थक वाक्यों का प्रयोग होता है। और 17वां सर्ग जो है श्री कृष्ण पक्षी राजाओं का अत्यंत क्रुद्ध होना है। वहीं 18वें सर्ग में दोनों सेनाओं का साक्षात्कार और घोर युद्धों का वर्णन है, जबकि 19वां सर्ग चित्रालंकार युक्त श्लोकों से विचित्र व्यू रचना और युद्ध वर्णन है, जबकि 20वां सर्ग श्री कृष्ण और शिशुपाल का शस्त्र युद्ध और श्री कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध है। महाकवि माघ ने सूर्योदय और चंद्रास्त को देखकर महाकाय हाथी के दोनों ओर लटकते हुए दो विशाल घंटों की कल्पना कवि ने की है। इस कल्पना की उत्कृष्टता के आधार पर महाकवि माघ का नाम ही घंटा माघ पड़ गया। और शिशुपाल वधम माघ के शिशुपाल वध के प्रथम 9 सर्गों में अक्षय शब्दकोश का पूर्ण प्रदर्शन है। शिशुपाल वध का अंगिरस वीर रस है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि उपमा, पद लालित्य और अर्थ गौरव की दृष्टि से एक साथ तीनों गुणों से युक्त संस्कृत का कवि कौन प्रसिद्ध है? और जवाब में आपने माघे संति त्रयो गुणा विकल्प डी को चयनित किया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण का प्रयोग हुआ है?
जवाब में आपने विकल्प बी माघ को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। तीसरा प्रश्न है कि काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं? प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब आपने उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य विकल्प सी का चयन किया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि शिशुपाल वध का अंगीरस क्या है? शिशुपाल वधम का अंगीरस वीर रस है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है कि शिशुपाल वध में सर्गों की संख्या कितनी है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प सी 20 सर्ग हैं। शिशुपाल वधम में सर्गों की संख्या 20 है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है नौ सर्ग गते माघे नौ शब्दों न विद्यते उक्ति किस ग्रंथ से उद्घृत है? इस प्रश्न का जवाब आपको बताना है। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर आपने शिशुपाल वधम को चुना, तो विकल्प 20 का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि विभावी, विभवी, भाभो, विभा, भावी, विभो, विभी 2 वर्णों वाला श्लोक किस कवि का है यह? तो जवाब में हो जाएगा आपने माघ को चुना, तो विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि माघ की लिखी कितनी रचनाएं हैं? तो माघ द्वारा लिखी गई एक रचना है शिशुपाल वधम, विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शिशुपाल वध के रचयिता या कवि का नाम आपको छांटना है, तो जवाब हो जाएगा विकल्प बी माघ। अगला प्रश्न है कि शिशुपाल वध महाकाव्य की कथा ली गई है, और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प बी महाभारत से, तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि शिशुपाल वध ग्रंथ का प्रारंभ कहां से होता है? और प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर आपने श्री शब्द चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि शिशुपाल का वध किस सर्ग में वर्णित है? प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर आपने जो है 20वां सर्ग, विकल्प सी का चयन किया, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि माघ के पिता का नाम क्या है? माघ के पिता का नाम आपने दत्तक को चुना, विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि माघ का समय माना गया है, तो माघ का समय माना गया है लगभग 700 ईसा के आसपास, तो जो है इसमें 675 ईस्वी के लगभग आपने सेलेक्ट किया, विकल्प सी को, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शिशुपाल वध महाकाव्य बृहत्त्रयी का रत्न माना जाता है, और इसका जवाब आपने विकल्प बी द्वितीय रत्न को चुना, विकल्प बी दूसरा रत्न माना जाता है शिशुपाल वधम को बृहत्त्रयी का, तो बिल्कुल सही जवाब। तो साथियों, आज की हमारी पाठचर्या महाकवि माघ पर थी। तो इसमें महत्वपूर्ण तथ्य यही था कि माघ का जीवन काल जो है यह 7वीं शताब्दी का अंतिम चरण, यानी कि आप 675 ईस्वी के लगभग मान सकते हैं, और गुजरात के श्रीनगर में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम दत्तक था। शिशुपाल वधम इनकी चर्चित रचना है जो 20 सर्गों में विभक्त है। इस रचना में जो है उन्हें अर्थ गौरव, पद लालित और उपमा तीनों के लिए प्रधानता मिली है। आप तीनों गुणों की प्रचुरता के कारण ही इन्हें कहा गया है माघे संति त्रयोगुणा। और महाभारत की कथा से अवतरित शिशुपाल वधम की कथा है, इसका प्रारंभ श्री शब्द से होता है, और इसमें शिशुपाल के पूर्व जन्म से लेकर के उसके जो है कृष्ण द्वारा क्रुद्ध होकर के वध किए जाने तक का वर्णन देखने को मिल जाएगा आपको, और 20 सर्गों में विभक्त जो है रचना है। तो यही कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी माघ से संबंधित। माघ के लिए घंटा विशेषण का भी प्रयोग किया जाता है।
तो साथियों आज की इस पाठचर्या में ले लेते हैं यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।